हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के आपके 13 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। देखो आज आपका कौन सा इंपॉर्टेंट डेज है। 13 नवंबर को आपका विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखो हर साल 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य लक्ष्य सभी को सबसे महत्वपूर्ण और अद्वितीय मानवीय सिद्धांतों में से एक पर विचार करने और उसका पालन करने का अवसर देना है। यह दिन दयालुता के छोटे छोटे कार्यों को भी बढ़ावा देता है जो लोगों को एक साथ लाते हैं। ठीक है, ये दिन क्या देता है? जो छोटे छोटे कार्य होते हैं उनको क्या है, बढ़ावा देते हैं और लोगों को एक साथ लाते हैं। जो छोटे छोटे कार्य, अगर कोई किसी भी प्रॉब्लम में हो तो उसको हमें क्या है, उसके प्रति हमें क्या आती है, दया आती है। उसके प्रति हम दया दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दयालुता बोलते हैं। ठीक है, कोई इंसान किसी भी प्रॉब्लम में रहे कि हमें उसकी प्रॉब्लम देखी नहीं जाती है तो हमें क्या आ जाती है, दया आ जाती है। फिर हम उसकी क्या है, हेल्प करते हैं, छोटे छोटे हेल्प करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, दयालुता बोलते हैं। तो इसलिए आपका 13 नवंबर को हर साल आपका क्या है, विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट देखो। अगला पॉइंट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 12 नवंबर को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। अगला है, असम सरकार ने 11 नवंबर को गुवाहाटी में क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। अगला है, झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने 11 नवंबर को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बाद अवर सचिव संजय कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी डीएसए का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। 3 दिन के अंतरिक्ष अभ्यास का उद्देश्य अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं की समझ को क्या है, बढ़ाना है। ठीक। अगला है, विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान वरदराव कमलाकर राव का 88 वर्ष की आयु में राजमुंदरी में निधन हो गया। ठीक है, कहाँ पर हुआ? राजमुंदरी में इनका निधन हो गया। कितने साल के थे? आपके 88 साल के थे। अगला है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आगरा के वायुसेना स्टेशन में 11 नवंबर को भारतीय वायुसेना C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT ने 83वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि की प्रतिष्ठित अनुकृति प्रदर्शित की है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, बिहार के राजगीर में महिला हॉकी चैंपियनशिप के उद्घाटन मैच में जापान और दक्षिण कोरिया के बीच रोमांचक मुकाबला 2-2 को बराबरी पर रहा है। ठीक है। अगला है, दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। ठीक है, जो दिल्ली NCR में है, जो वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 12 नवंबर की सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 354 दर्ज किया गया है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 नवंबर से केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की 3 दिवसीय दौरे पर क्या है, रहेंगी। कब से रहेंगी? 12 नवंबर से। ठीक है। अगला है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 55वां संस्करण 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा। ठीक है, 20 नवंबर से आपका शुरू होगा। कहाँ पर शुरू होगा? गोवा में शुरू होगा। अगला है, मॉरिशस में हुए संसदीय चुनावों में डॉक्टर नवीन राम गुलाम की लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति कहाँ 5वें राष्ट्रीय EMRS संस्कृति एवं साहित्यिक महोत्सव और कला उत्सव का क्या है, आयोजन करेगी। तो कहाँ पर करेगी इसका आयोजन? तो इसका आयोजन आपका होगा भुवनेश्वर में। ठीक है, कहाँ होगा? भुवनेश्वर में होगा। तो C इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कनाडा में स्क्वैश के व्हाइट ओक्स कप 2024 में PSA चैलेंजर प्रतियोगिता किसने जीती है? तो किसने जीती है? तो इसकी जीती है वीर चोटरानी जी ने जीती है। ठीक है, तो A इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
एक दिवसीय हिमालयी लेखक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन आपका हुआ है लेह में, ठीक है, लेह में। ये कहाँ पर? आपका लद्दाख में है। 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लावी मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय लावी मेला आपका हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है नई दिल्ली में। 30 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ है? ठीक है, किसका? अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है आपके जगदीप धनखड़ के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला हमारा, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन होगा तो किस स्टेट में होगा? तो वो आपका होगा गोवा में। मैंने अभी आपको ऊपर बताया। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है आपके टाटा पावर के साथ, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्र सरकार ने किन राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? कितने रुपए करोड़ की? 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ठीक है। तो वो कौन कौन सा राज्य है जिसने इसकी क्या है मंजूरी दी है? तो आपका कौन कौन सा राज्य है? तो वो आपका है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये 3 स्टेट है जिसने क्या है मंजूरी दी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, शिगेरू इशिबा को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो उनको जापान का प्रधानमंत्री चुना गया, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन थे और कुछ कंटेंट थे जो मैंने आपको करवा दी, इसको नोट डाउन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।